ताज़ा वेदर अपडेट की इस वीडियो का आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था। 14 अगस्त का दिन भी खत्म हो चुका है। अब 15 अगस्त में हम जाने वाले हैं। आप सबको एक बार फिर ताज़ा वेदर अपडेट और न्यूज़ 24/7 उर्दू की जानिब से मेरी जानिब से जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। एक बहुत अहम अपडेट आ चुकी है। आपको ये बात बताई गई थी गुज़िश्ता अपडेट में कि कराची शहर में शदीद बारिश का खदशा मौजूद है। हमने दो पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने रखी थी, याद है आपको गुज़िश्ता लाइव सेशन के अंदर। अगरचे ये लाइव सेशन नहीं, ये एक वीडियो है जो आपके लिए इस वक्त रिकॉर्ड की जा रही है 14 अगस्त की रात, लेकिन इसके अंदर जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं मौसम से मुतालिक वो बहुत ज़्यादा अहम है। लेटेस्ट अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। गुज़िश्ता अपडेट में हमने आपको 60% पेशगोई के मुताबिक कराची समेत सुबह सिंध के लिए खतरा जाहिर किया था, जहां पर तेज़ बारिश हो सकती है, जो कि काफ़ी तेज़ होने से ज़ाहिर है कि अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा मौजूद रहेगा। लेकिन एक और पेशगोई 40% थी जो कि हैदराबाद के लिए थी, जो कि सिंध के बाकी इलाकों के साथ साथ बलूचिस्तान के लिए भी थी। तो अब होने क्या जा रहा है सब कुछ बताएंगे आपको आज 14 अगस्त 2025 की इस नई वीडियो के अंदर। मैं हूं आदिल अजीज खानजादा, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ताज़ा वेदर अपडेट। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में मैराथन लाइव ट्रांसमिशंस होंगी। क्योंकि जब ये सिस्टम सुबह सिंध के मजीद करीब आएगा तो इसकी लम्हा ब लम्हा अपडेट्स आपको सिर्फ और सिर्फ ताज़ा वेदर अपडेट पर मिलेंगी। और हाँ, हमारे टिकटॉक अकाउंट और फेसबुक को भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि रील्स शॉर्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। शुरू करते हैं। इस अपडेट में आपको सबसे पहले बताते हैं पॉसिबिलिटी नंबर 1, जिसमें 60% चांसेस कराची समेत सुबह सिंध की साहिली पट्टी के लिए था। ये आपको इस वक्त एक मॉडल दिखाया जा रहा है, गौर से देखें। ये जीएफएस मॉडल है। जीएफएस मॉडल इस वक्त मोर क्लोज टू कराची इसको जाहिर कर रहा है। प्रोजेक्शंस में ये बात जाहिर हो रही है कि ये सिस्टम कराची समेत सुबह सिंध की साहिली पट्टी को काफ़ी हद तक मुतासिर करेगा। अब इसमें यानी कि पॉसिबिलिटी नंबर 1 में आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि बारिश कब होगी फिर कराची में। आज आपने देखा कि 14 अगस्त की दोपहर को कराची के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई। आपने शायद ऑब्जर्व भी किया हो, मौसम काफ़ी क्लाउडी रहा, कुछ हवाओं की शिद्दत में कमी आ रही है। अब बारिशें कब से शुरू होने जा रही हैं ये भी बताने जा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा, स्किप नहीं करना आपने इस वीडियो को। सबसे पहले एक बहुत अहम बात, कराची में बारिश पहली पॉसिबिलिटी जो कि 60% है, उससे कितनी हो सकती है। अब कुछ नंबर शेयर कर देते हैं। कराची के लिए पहली पॉसिबिलिटी के मुताबिक 60 से 80 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। ठट्ठा और बदीन में 100 से 150 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। केटी बंदर के इलाके और ये जो शाह बंदर का इलाका है, कच्छ के बिल्कुल आसपास जो भारत की सरहदी हदूद के साथ साथ सिंध का इलाका टच होता है, इवन जो मशरकी सिंध के इलाके हैं वहाँ पर 200 से 250 मिलीमीटर के अराउंड बारिश हो सकती है। अब तक की प्रोजेक्शंस के मुताबिक जीएफएस मॉडल ये बता रहा है। अगर हम एक और सूरत हाल पर नज़र डालें, लेकिन उससे पहले ये बताना ज़रूरी है कि जीएफएस मॉडल ये जो प्रोजेक्शन दिखा रहा है, इनको अगर हम ऑब्जर्व करते हुए अपना नज़रिया पेश करें इसके ऊपर, या अपना जो एक एनालिसिस है वो आपके सामने रखें, तो इसकी डेट भी आपको बता देते हैं। 18, 19 और 20 तारीख जीएफएस के मुताबिक 18, 19 और 20 तारीख, इवन कुछ जगहों पर सुबह सिंध के बहुत से इलाकों में 22 तारीख तक भी इसके फैलाव का इम्कान है। सिस्टम ये एक नहीं, बज़ाहिर 2 सिस्टम नज़र आ रहे हैं और इनका नेक्सस हो सकता है। इनका ट्रैक जो है वो भी अभी मैं बताने जा रहा हूँ। आगे चल के जो ट्रैक में कुछ तब्दीलियाँ भी हुई हैं वो भी आपको बताऊँगा। ज़रा अब नोट करें यूरोपियन मॉडल की डिटेल्स। ये दोनों मॉडल्स हैं और यूरोपियन मॉडल हम जा रहे हैं इस पर 40% पेशगोई के मुताबिक। यूरोपियन मॉडल कुछ ये बता रहा है, सूरत हाल स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे होंगे। इसके तहत बारिश हैदराबाद में 150 मिलीमीटर हो सकती है अगर इन प्रोजेक्शंस के साथ जाएं जो कि यूरोपियन मॉडल में दिखाई जा रही हैं। ऐसी सूरत हाल में हैदराबाद शहर में काफ़ी ज़्यादा बारिश होगी। हैदराबाद के साथ साथ मीरपुर खास में भी सिमिलर नंबर हो सकता है, मोर लेस ज़ाहिर चांस मौजूद होगा। सखर में 100 मिलीमीटर का नंबर देखने को मिल सकता है। नवाबशाह में भी तकरीबन लाड़काना में इतना ही नंबर देखने को मिल सकता है। बदीन मोर क्लोज एंड मोर ज़ाहिर के टारगेटेड एरिया होगा इस सिस्टम का 40% पेशगोई के साथ, जहाँ 300 मिलीमीटर का नंबर भी देखने को मिल सकता है अगर हम बहुत शदीद बारिश देखें, जो कि तूफ़ानी बारिश जिसको कहा जाता है। इसी तरह से ईस्टर्न सिंध, मशरकी सिंध में
काफ़ी शदीद बारिशें हो सकती हैं 40% पेशगोई के मुताबिक। लेकिन अगर 40% पेशगोई के साथ कराची पर नज़र डालें तो कराची को हिट और मिस का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें कराची में स्कैटर्ड इवेंट्स हो सकते हैं। साथ ही अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लूँ अभी पेन से कि कराची के जो शुमाली इलाके हैं वहाँ पर कुछ थोड़ी ज़्यादा बारिश हो सकती है 40% पेशगोई के मुताबिक, लेकिन शहर के जनूबी इलाके जो साहिल समंदर के करीब हैं, डिफेंस क्लिफ्टन का इलाका है, ये कुछ हद तक बारिश से मुतासिर नहीं होंगे और यहाँ पर सूरत हाल थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। बट अगैन ये 40% इम्कानात हैं, 60% के साथ इम्कानात अभी नंबर ज़्यादा है, तो हम इसको मुसलसल मॉनिटर भी कर रहे हैं। 14 अगस्त का दिन ख़त्म हो गया, जैसे कि शुरू में कहा 15 अगस्त के दिन में दाखिल हो रहे हैं कुछ घंटों बाद, और हम इसको अब मुसलसल मॉनिटर करते हुए आपके सामने लम्हा बलम्हा सूरत हाल शेयर भी करते रहेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, यूरोपियन मॉडल इस वक्त क्या बता रहा है। यूरोपियन मॉडल के मुताबिक ये सूरत हाल हमें 16 अगस्त को ही देखने को मिल सकती है सुबह सिंध के मशरकी इलाकों में, और सुबह सिंध के मशरकी इलाकों के साथ साथ सिंध के कई और इलाकों में भी 16 अगस्त से ही बारिशों का आगाज़ हो सकता है। ये बारिशों का सिलसिला वक्फे से 20 अगस्त तक जारी रह सकता है। लेकिन याद रहे कि इन मॉडल्स में अभी भी तब्दीली के इम्कानात मौजूद हैं। अगरचे आप देख सकते हैं कि बहुत सी वेबसाइट्स हैं वो कराची में इस वक्त तेज़ बारिश जाहिर नहीं कर रही हैं, बट एक अहम बात बताना ज़रूरी है कराची वालों के लिए, सुन लीजिएगा गौर से कि शहर में अब 14 अगस्त के बाद आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ेगी। अगरचे बादल रहेंगे लेकिन उसके बावजूद कराची में समंदरी हवाएं कुछ हद तक कम होना शुरू हो गई हैं और ये कराची वालों के लिए एक इम्तिहान होगा। लेकिन क्योंकि एक बारिश से पहले इस तरह की सूरत हाल का होना मौसम का साजगार होने से मुतालिक इशारा देता है और ये बहुत ज़रूरी है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो कराची वाले फिर शायद बारिश को मिस कर जाए। तो थोड़ी सी गर्मी आपको बारिश से पहले बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अगस्त के महीने को मानसून के सीज़न में एक ताकतवर स्पेल का महीना भी करार दिया जाता है, क्योंकि मानसून का सेकेंड फेज़ है और सेकेंड फेज़ अपने इख्तिताम को पहुँचता है सितंबर की 15 तारीख को। बट इस बार काफ़ी सारे मॉडल्स ये इशारा दे रहे हैं और इवन मैट एक्सपर्ट्स भी ये इशारतन बात करते दिखाई दे रहे हैं कि मानसून अपने मुकर्ररा विड्रॉल फेज से काफ़ी हद तक एक्सटेंड हो सकता है। और एक बहुत अहम बात जो यहाँ पर आपको बताना ज़रूरी है कि पाकिस्तान में तवातुर से क्लाउड बर्स्ट इवेंट्स हो रहे हैं। आज मुजफ्फराबाद और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद सैलाब आया है और अचानक आने वाले सैलाब से बहुत से अफराद लापता हैं। गाँव पूरा सैलाबी रेले में बह चुका है। अब तक बताया जा रहा है कि 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है और पहाड़ से आने वाला सैलाबी रेला मुजफ्फराबाद, कोटली और आसपास के इलाकों में तबाही फैलाते हुए कई इलाकों को नुकसान पहुंचा कर गया है और इससे मुतादिद अफराद के लापता होने के इम्कानात इस वक्त जाहिर किए जा रहे हैं। इस इलाके में ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है और रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है। तो ज्ञानी आ चुकी है, शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई है, क्लाउड बर्स्ट इवेंट हुआ है यहाँ पर। और एक और अहम खबर भी आपको दे दें कि मुजफ्फराबाद के साथ साथ एबटाबाद में शदीद तूफ़ानी बारिश से सैलाबी सूरत हाल ने तबाही मचाई है। कई नुकसानात हुए हैं, इमलाक को नुकसान पहुँचा है, गाड़ियाँ पानी में फंस गई हैं और कुछ मनाजिर भी आपको दिखाए जा रहे हैं। ये सूरत हाल देखने को मिल रही है पाकिस्तान में इस वक्त। गैर मामूली मानसून का जो एक तसलसल है वो स्टिल हमें पंजाब हो या खैबर पख्तूनख्वा हो या फिर मुल्क के बालाई इलाके हो वहाँ पर देखने को मिल रहा है। बट वी होप फॉर बेटर रेन इन सूबा सिंध के लिए, ख़ास तौर पे सूबा बलूचिस्तान के हवाले से भी ये बात करना चाहेंगे कि 40% पेशगोई के साथ ये सिस्टम 18 से 22 तारीख के दरमियान सूबा बलूचिस्तान के भी बेशतर इलाकों में तेज़ बारिशों का बायस बन सकता है, जहां नदी नालों में तुगयानी का खदशा मौजूद होगा। मौसम से मुतालिक मज़ीद अपडेट्स भी आपको देते रहेंगे और जिस तरह मैंने आपको बताया कि आने वाले दिनों में मैराथन ट्रांसमिशन होगी, लाइव अपडेट आपको पल पल मिलती रहेगी, क्योंकि हमारी कोशिश होगी कि जब ये सिस्टम मोर क्लोज टू पाकिस्तान होगा तो हम इसकी लम्हा बलम्हा ट्रैकिंग करते हुए अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ज़रूरी है ताकि अपडेट्स आपको मिलती रहें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।